अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। और मैं आज मैं कई दिनों में व्लॉग डाल रही हूँ, 4-5 दिनों में। तो मैं कहाँ थी, क्यों नहीं डाला मैंने व्लॉग, तो मैं आज दिखाऊंगी ज़रूर। तो मैं ईद के बाद, ईद वाले दिन ही मैं कहाँ पर थी और कैसे थी, क्या क्या कर रही थी, तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। किस वजह से, सारा किचन देखो, किचन सारा गंदा हुआ है। तो लेकिन मुझे से वक्त काम की लगी हुई है और फिर मैं इसको बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि और नंद मेरी घर पर थी, तो इस वजह से ये गंदा हुआ है। उसको काम की बिल्कुल भी वो नहीं थी। और यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया है। यहाँ पे हमने ये सारी रात ईद वाले दिन अनाज कूटा था, तो हमें खेत में ही गुजर गया था सारी रात। तो हम सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं, अनाज को भर कर लेकर आए हैं। यहाँ पे गेहूँ वगैरह है, तो कुछ कट्टों में है और कुछ ये खाली रात से पड़ी हुई हैं दो। तो माशाल्लाह से काफ़ी अनाज अब की दफ़ा हमारे ज़्यादा ही हुआ है, नहीं लेकिन कम होता है, लेकिन माशाल्लाह से अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, शुक्र अल्लाह का। ओ तो जी हम ईद वाले दिन से ही बिज़ी हैं, तो मैं व्लॉग इसलिए ही नहीं डाल पाई थी। तो मैं आज दिखाऊंगी कि किस तरह हम बिज़ी थे और कैसे थे। तो यहाँ पे दोनों चाचियाँ नीचे जा रही हैं, तो सबका ही अनाज गेहूँ कट रहे हैं। और आजकल तो सबको भाग दौड़ लगी हुई है कि सबसे पहले कि आंधी का मौसम है न, फ़िलहाल इस टाइम आंधी और बारिश का मौसम होता है, तो कि ये डर होता है कि गेहूँ वगैरह भीज ना जाए। तो जी यहाँ पे हमने जब गेहूँ ले आए थे, उसके बाद में यहाँ पे ये गैरेज है जिसमें हम भूसा भरेंगे, यानी तूड़ा भरेंगे। तो उस तूड़े को इसमें भरेंगे, तो इसमें मिट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही ऊंचा है और इसमें हमारी जो पोट हैं जो ट्रॉली में भरकर आएंगी वो इसमें अड़ जाएंगी। तो इसका दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा था और आंधी का मौसम बना हुआ है, तो बस यही लग रहा था कि सारी रात हम जागे हैं और वैसे कि जल्दी से तूड़े को और भर लें और फिर हमारा वो फ्री हो जाएंगे, तो फिर हम आराम करेंगे। बस यूं ही लगा हुआ है। लेकिन इस दफ़ा भी हमें नींद तो नहीं आ रही थी, हम सारी रात हमने काम किया था। तो उसके बाद मैं जब आ चुकी थी अपने किचन में, जो मैं की सब्ज़ी बना रही थी, तो वो सुबह का व्लॉग था और यहाँ पे भी शाम का व्लॉग है। तो हमारा किचन बहुत ही काफ़ी गंदा हुआ था उस टाइम, कि जब भी मैंने भी दिखाया था, जहाँ पर मैं केरी वगैरह भून रही थी। तो जी यहाँ पे मैंने बनाई थी सब्ज़ी और मुर्गा की मीट बनाई है। शाम का टाइम है, तो हमें आंधियों से डर लग रहा था, तो हम जल्दी जल्दी से फारिग होकर रोटियां वगैरह बनाकर, तो हम फिर शाम को जाएंगे तूड़ा भरने के लिए। सारे घर फैमिली जाएगी, जो कि बड़े बड़े हैं, छोटे बच्चे घर पर ही रहेंगे। और यहाँ पर मैं शाम के वक्त रोटियां बना रही हूँ। हमारी नंद है जो कि आई हुई है, वो बच्चों को संभाल लेती है और उसकी बस काम करने की बंदी है, क्योंकि वो उसका इलाज चल रहा था, वो बीमार है कुछ, तो इस वजह से तो मुझे भी घर पर आकर काम करना पड़ रहा था। और इतना वो कर भी लेती है, लेकिन इतना पूरा काम नहीं हो पाता उससे, तो उसकी वजन की बंदी है। तो यहाँ पे मैं शाम को जो मैंने ये अच्छा लगता था सबमिट करते आप थोड़ी ठीक होंगे इंशाल्लाह। देखो मैंने पिज्जा बनाया है, पिज्जा लेकर आई मैं। तो ये देखिए आप, सेहरत का पिज़्ज़ा, माशाल्लाह से ऐसा ही बिल्कुल बनावट है जैसी बड़े पिज़्ज़े होते हैं, और बिस्किट में चेरी वगैरह लगी हुई हैं। और ये बच्चों का पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पे ईद पर बहुत सारे तरह तरह के आइटम आए थे दुकान में, तो बच्चे बस उनको लेने में, ख़रीदने में लगे हुए हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। लेकिन ये बच्चों के लिए स्वादिष्ट है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक शौक होता है, तो सारा भी लेकर आई है अपने लिए पिज़्ज़ा। तो सेहरत अभी पहली दफ़ा लेकर आई थी और फिर सारा भी लेकर आई है, लेकिन सारा को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अभी काट के दिखा रही है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही ऐसे ही लेयर वगैरह कटी हुई हैं जैसे कि पिज़्ज़ा में आती हैं। और वैसे इसके साथ चाकू भी आता है छोटा सा, बिल्कुल बारीक, ऐसे ही उसी से काटा है। बहुत ही अच्छा लगा। और सेहरत और सारा की लड़ाई होने लगी थी। सेहरत ने उसका पिज़्ज़ा खा लिया था। ये था हमारा दूसरे दिन का व्लॉग। तो सुबह सुबह यहाँ पे 8-9 बज रहे हैं और यहाँ पे 8-9 बज रहे हैं, तो ऐसा मौसम हुआ था कि जैसे कहीं पे बारिश हुई हो, लेकिन यहाँ पे भी 1-2 बूंद हुई हैं, लेकिन कहीं पे ज़्यादा बारिश हुई। बहुत अच्छा मौसम, ठंडा मौसम था। दफ़ा सुबह ऊपर 8-9 बजे आ चुकी हूँ कि सब काम से फारिग हो गए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन यहाँ पे हमारे नीचे ट्रॉली आई थी न तूड़े की, उस दफ़ा तो मैं ऊपर चढ़ गई थी कि ऊपर से कुछ सीन ले लूँ। और यहाँ पे था
दिन के 2 बजे का टाइम। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ सबके लिए। तो सारे दिन फैमिली जो और भी थे सब, मेरे देवर, सास और हस्बैंड और हमारी फूफी सास, उसके बच्चे वगैरह आए हुए हैं, तो सबके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और दोपहर का टाइम मेरा देखो यहाँ पे सारा ये किचन भरा हुआ है। सब ने जब सुबह रोटी खाई, दोपहर में रोटी खाई, तो सबका यहाँ पे बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए हैं और मैं इनको सबको अलग हटाकर फिर यहाँ पे चाय वगैरह बनाकर सबको दूंगी। और एक बात ये बताऊं कि मैं घर पर ही, क्योंकि मेरी उंगली में लग चुकी थी ना, जब हम रात के टाइम वो गेहूं कूट रहे थे तो मेरी उंगली में लग चुकी थी और उसकी वजह से मैं तूड़ा वगैरह या पोट जैसे भी बांधनी थी ना, वो मैं बांध नहीं पाती और इसलिए मैं घर पर ही हूँ। लेकिन घर पर भी मैं फ्री नहीं हूँ और मैं घर के कामों में लगी हुई हूँ। तो सबके लिए खाना वगैरह बनाना बहुत ही काम था, लेकिन सब चाचियाँ अपने अपने कामों में लगी थी। तो चाची की फैमिली हैं, दो फैमिली वो हैं और एक फुफसास की फैमिली भी यहीं पे आई हुई है। वो क्योंकि तूड़ा ले जाएगी तो वो भी साथ में ही काम कर रही थी। और अपनी फैमिली भी, मतलब कि 4 फैमिली हैं। तो 4 फैमिली के लिए मैं खाना बनाना और जो भी काम है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो 2 बजे के बाद में चाय शाय पीनी होती है और फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ यहाँ पे और फिर भैंसों की मैं सानी वगैरह करूँगी। इन दिनों में ना आंधियों का ज़्यादा ही वो होता है, क्योंकि इस मौसम में तो आंधियाँ ज़्यादा ही आती हैं और आंधियाँ भी आ रही हैं। लेकिन कभी कभी हवा के झोंके आ रहे थे तो मुझे यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाने दे रहे थे, तो मैं बार बार मैं यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर फिर ऐसा कैसे ही हो जाता है। और आखिरकार जो भी हमारे आसपास के खेत हैं उनमें जैसे तूड़ा वगैरह जैसे कुटा हुआ है तो उसका तूड़ा उड़कर आंधियों में हमारे सीधे घर ही आता है। झाड़ू लगा रही थी तो एक तरफ मेरी चाय पक रही है, तो मैं झाड़ू को बार बार में छोड़कर आना पड़ रहा है चाय को देखने के लिए कि चाय बन जाती है। तो इसमें इस दफ़ा अदरक नहीं होती है ना इन दिनों में, तो मैं यहाँ पे ये सौंठ का पैकेट है, सौंठ का पाउडर डालती हूँ। कुछ इससे कुछ और भी स्वादिष्ट होती है। आजकल सबके ही खांसियाँ वगैरह हो रही हैं तो इसलिए। असल में हम इतने गर्मियों में सौंठ वगैरह अदरक वगैरह खाते तो नहीं है, लेकिन खांसी हो रही थी मेरी ससुर के तो वो इसको लेकर आए थे तो सब में ही डाल लेती हूँ। सबकी चाय अच्छी हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है एक के लिए। तो यहाँ पे शहरत आ रही है तो यहाँ पे आइसक्रीम लेकर आई थी और नंद की लड़की है इसके साथ में, वो नंद की लड़की के लिए और नंद के लिए लेकर आई थी। और बस बच्चे तो आजकल आइसक्रीम का मौसम होता है ना कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो हम भी ऐसे ही घर में। और यहाँ पे ये देखो, ये था शाम का, बिल्कुल ही शाम हो चुकी थी। मैं काम करते करते बस व्लॉग नहीं बना पाई थी जगह जगह पे। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथा हुआ है और बांस में ही यहाँ पे इसमें ये कूंडी वगैरह में आटा रखा है 2-3 में, तो मैं इनको भी बाद में गूँधूँगी और फिर इसके बाद में रोटियां पकाऊंगी सबके लिए। तो शाम बिल्कुल हो चुकी थी, 6:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मुझे अंधेरा में ही रोटी पकानी है, तो बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह लाइट को सही तरह रखे, मैं रोटी यहाँ पे बना पाऊँ। और वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, मुझसे कितनी ही रोटी बना लो, मैं वैसे इतना मुझे डर नहीं लगता है रोटियों से। बस शाम का वक्त खाना है तो एक अंधेरा होता है। और एक होती कि समायरा की वजह से समायरा को बीमार होती है तो बाद में दस्त वगैरह कर देती है ना, तो उसका डर होता है। कभी वो दूध पीने के लिए रोने लगती है, तो मेरी सारी जो भी दूध की छाछ की बिलोनी वगैरह पड़ी हुई थी तो उनको मैं बाद में संभालूंगी। मैंने घी भी शाम के वक्त ही निकाला था, क्योंकि सुबह के वक्त मैं बिलोती हूँ अक्सर कर कर और वो दही जमी नहीं थी ना, तो शाम को ही मुझे बिलोना पड़ा। और यहाँ पे मेरी छाछ वगैरह पड़ी हुई है बिल्कुल उघाड़ी। तो और यहाँ पे मेरी जो भी रिश्तेदार थी और वो नंद थी, तो दोनों बातें कर रही थी, वो लेटी हुई थी और मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो उसके बाद में सारी फैमिली जो भी तूड़ा भर रहे थे वो काम से फ्री होकर अब आए हैं और रात के बज रहे हैं यहाँ पे 11। तो 11 बजे यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ, तो ऊपर लाली के लिए दूध पिलाने के लिए आ गई थी और वो रोने लगी थी, तो मैंने ऊपर से ही रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे ये था सुबह का ब्लॉग। तो सुबह जो भी इसमें पोट वगैरह धरी हैं ये इसमें ट्रैक्टर में, तो ये नंद के जाएंगी और इसको लेकर जाएगा। और यही वजह थी मेरी। और ये था 2 दिन का ब्लॉग, ईद से बाद में 2 दिन का ब्लॉग था जो मैंने आपको दिखाया था। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक करना वीडियो को, तो कमेंट करना ना भूलेगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इन दिनों में हमारे साल की फसल उठती है ना, तो बहुत ही बिजी होते हैं। गांव में सभी लोग बिजी हैं और इसी वजह से मेरा ब्लॉग का नहीं डाल पाए थे, तो ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।